नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जगदीश चोपड़े। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है युवा यूएक्स मेंटोर, जिसमें हम युवा यूएक्स डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट और रिलेटेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सीखते हैं। और ये है हमारा युवा यूएक्स डिज़ाइनिंग एंड फिग्मा ट्रेनिंग सीरीज़ का क्लास नंबर 11। लास्ट क्लास में हमने एक्सप्लोर किया था पोजीशन प्रॉपर्टीज़, हाउ टू अलाइन ऑब्जेक्ट्स एंड टाइडी अप प्रॉपर्टी, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। आज के क्लास में हम देखेंगे स्केल टूल। वी विल एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन स्केल टूल एंड मूव टूल, जिसे हम सिलेक्शन टूल भी बोलते हैं। देन वी विल सी स्केल टूल इन डिटेल, लाइक द स्केलिंग प्रॉपर्टीज, स्केलिंग फैक्टर्स, what are anchor points. Then we will see how to scale single element, multiple element with selection, and then how to scale group of elements. Then we will also explore how to scale text. और last में we will also see how to add gradient, pattern, images as a fill in text. वैसे ये जो एक पॉइंट है हमारा टेक्स्ट टूल क्लास में से रह गया था, वैसे भी आज का क्लास जो है कंसिडरेबली स्मॉल रहेगा, सो इस एक पॉइंट को भी हम कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, सो आई वांट टू क्रिएट अ बटन। उसके लिए सबसे पहले मैं मेरा कैनवास ले लेता हूँ। तो यहाँ से फ्रेम टूल सिलेक्ट करता हूँ और मैं एक कौन सा भी फ्रेम ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड मीडियम ये ले लेते हैं। एंड आई विल सिलेक्ट दिस फ्रेम एंड यूज शिफ्ट टू जूम टू सिलेक्शन। आफ्टर दैट लेट्स यूज रेक्टेंगल टू क्रिएट अवर बटन। तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि हमारा बटन रहेगा। उसके बाद में टेक्स्ट टूल लेते हैं और यहाँ पे हम ना लेबल लिख लेते हैं। आई विल क्रिएट एनी बटन, फॉर एग्जांपल बाय नाउ बटन। ओके, हिट एस्केप। तो ये टेक्स्ट एलिमेंट को ये रेक्टेंगल के सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। फॉर दैट आई विल यूज दिस अलाइनमेंट प्रॉपर्टी, अलाइन सेंटर, अलाइन वर्टिकली सेंटर। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? दिस टेक्स्ट इज नॉट गेटिंग अलाइन इन द सेंटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। और ये क्यों अलाइन नहीं हो रहा है? अगर आपने लास्ट क्लास देखा होगा पोजीशन प्रॉपर्टीज़ का, सो आपको पता होगा कि ये क्यों अलाइन नहीं हो रहा है। बिकॉज दिस टेक्स्ट एलिमेंट एंड रेक्टेंगल एलिमेंट बोथ आर द चिल्ड्रन ऑफ दिस फ्रेम। ओके, तो ये टेक्स्ट एलिमेंट ये रेक्टेंगल के अंदर नहीं है और रेक्टेंगल जो है वो कोई कंटेनर एलिमेंट नहीं है। दैट्स वाई दिस टेक्स्ट एलिमेंट व्हेन वी आर अप्लाइंग दिस अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज, दिस टेक्स्ट एलिमेंट इज गेटिंग अलाइन विद इट्स पेरेंट विच इज़ फ्रेम इन दिस केस। ओके, तो मुझे इन दोनों को अलाइन करना है। उसके लिए हम इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ दिस अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज विल गेट अप्लाइड टू दिस सिलेक्शन एज वी सॉ इन द लास्ट क्लास। तो अभी मैं सेंटर करता हूँ तो ये हॉरिजेंटली सेंटर हो जाएंगे, और अगर मैं वर्टिकली सेंटर करता हूँ तो अभी ये दोनों जो है उस सिलेक्शन के सेंटर में आ जाएंगे। ओके, आफ्टर दैट लेट्स चेंज फॉर्मेटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ऐड सम फील टू दिस रेक्टेंगल। तो इसको कोई भी एक रैंडम फील ऐड कर लेते हैं, जैसे कि ये कलर। देन आई विल हैव सम कॉर्नर रेडियस, जैसे कि 8 पिक्सल का कॉर्नर रेडियस ले लेता हूँ। और ये टेक्स्ट जो है और उसका फॉन्ट साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 20 शुड बी गुड। And again, its position got changed, so I will again use center to align it. Oh, sorry, I want to select this. Then I will use center to align these two elements. Okay, और text को मैं थोड़ा सा bold कर देता हूँ। Okay, and we are good. ये rectangle को अगर आपको एक stroke ऐड करना है, so from here I will add a stroke. उसका जो weight है, ideally if you are adding a stroke, then its weight of a stroke should ideally be the weight of this text or this label inside it. तो अगर इसका weight देखते हैं तो ये जो इतना है width, तो लगभग उसी साइज का हमें ये weight लेना है। दिस इज नॉट अ रूल, बट अगेन फॉर द कंसिस्टेंसी पर्पज। ओके, नाउ दिस बटन विल गिव यू अ कंसिस्टेंट फील। ओके, and our button is ready. After that, if in case you want to add a shadow, which is completely optional, और अभी फिलहाल फ्लाइट UI डिज़ाइन ट्रेंड में,
So nobody adds those old shadows, but in case you want to add it, you can add it in the effects. So by default ये जो basic वाला shadow है मैं यहाँ पे add कर लेता हूँ. In case you want to add for your UI element, then you can add it. Okay, so ये हमारा एक जो बटन है यहाँ पे रेडी हो गया. Okay, in the layers panel we can see these are the two individual elements which are here. So what I want to do next, इसे यहाँ पे टॉप में रखते हैं और ये एक मेरा बटन रेडी हो गया है. इन द सेम वे लेट मी टेक अ कॉपी ऑफ दिस, और मुझे इसी बटन का एक बड़ा वाला वर्जन क्रिएट करना है. ओके, फॉर सम अनदर पर्पस. तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट होल्ड करके इसका सिर्फ साइज इंक्रीज करूँगा. तो अभी ये क्या हो रहा है, द बटन इज नॉट गेटिंग बिगर एज एक्सपेक्टेड. तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि we are now at the move tool. So whenever we are increasing any UI element, so their size, that means width or height, will get increased or decreased. Okay, बाकी के जो properties है वो change नहीं होते. But now we want to create a bigger copy of the same similar button. Okay, so that will not going to do. See यहाँ पे ये जो text element है उसका भी size increase हुआ. Okay, but ये जो text है उसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं हुआ, उसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ नहीं हुआ. अगेन द सेम वन, यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो रेक्टेंगल है वो उसका साइज़ इंक्रीज़ हुआ विड्थ एंड हाइट में, और उसका जो स्ट्रोक है जो हमने अप्लाई किया था 3, वो उसी तरह से है. इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ बिगर वर्जन ऑफ दिस, देन वेन एवर वी आर इंक्रीजिंग द साइज, देन ऑल दोज प्रॉपर्टीज शुड गेट स्केल्ड अप and increase or decrease proportionally. Then only we will going to have a similar looking like bigger or smaller version of the same element. तो उसे कैसे क्रिएट करेंगे वो देखते हैं. तो इसे मैं फिर से शिफ्ट होल्ड करके थोड़ा छोटा करता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ. लेट मी सिलेक्ट दीज टू एलिमेंट्स. यहाँ पे नाउ दिस इज, आई नो दैट दिस इज अ वेरी बैड वे ऑफ क्रिएटिंग अ बटन बाय यूजिंग रेक्टेंगल एंड टेक्स्ट, बट just hold on, we will see how to create perfect buttons going forward. But अभी के लिए just select these two elements. यहाँ पे अगर आप rectangle select करके यहाँ पे अगर drag करेंगे, then the text will not going to move because these two are now individual elements. Okay, so let me undo this again. और मैं इन दोनों एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगा. लेयर्स पैनल में चेक कर लेंगे कि वो दोनों एलिमेंट सिलेक्ट हुए कि नहीं. उसके बाद में इसकी एक मैं कॉपी यहाँ पे बना लूँगा. ठीक है. Now, what if I want to increase the size of this button proportionally? For that, instead of using this move tool, we can use the scale tool. So यहाँ पे जो बाजू में arrow है उसको just click कीजिए and then in that we will get this scale tool. Shortcut key is K. So remember the shortcut key, we will going to use that extensively. So just select this scale tool. Okay, on the UI nothing has happened. But on the right hand side in the properties panel, you will see this scale section got added here, which we will explore in detail soon. तो यहाँ पे अगर मैं इस rectangle का size अभी increase करता हूँ, तो see on this handle you will see instead of a single arrow, now when we are in a scale tool, we are at the scale tool, तो ये जो arrow है ये double arrow आ जाएगा. Okay, let me move back to move tool again, and when we are at the move tool, then we will get this type of a single arrow. Okay, और अगर हम move tool पे रहते हैं, let me use K as a shortcut to switch to scale tool. Okay, see now we are at the scale tool. यहाँ पे scale tool activate हो गया है. And now if we see, then we see this kind of a double arrow. It is indicating that we are at the scale tool now. Okay, तो अभी shift hold करके अगर मैं इसकी size increase करता हूँ, so what will going to happen? This button will scale up or scale down proportionally. अब इसके जो properties है उनको compare करते हैं. What exactly it did, let's check it out. पहले तो ये rectangle देखते हैं. Rectangle, अभी one thing about the scale tool. Now once you switch to the scale tool, you will be in a scale tool only. Okay, and in a scale tool you will not going to see all those extra properties apart from the scaling and position related properties. तो यहाँ पे अभी scale tool activate है, that means we are getting this scale related
properties. Along with that, we will only going to see these position and width and height related properties. बाकी के सारी जो properties है वो यहाँ पे नहीं देखेंगे. For that, explicitly you need to move from scale tool to move tool once you are done with scale tool. तो यहाँ से मैं move tool को select कर लेता हूँ. Then again we will start seeing all those properties. Okay. तो रेक्टेंगल सिलेक्टेड है और यहाँ पे मैं स्ट्रोक में देखता हूँ तो वेट जो है अभी 3 है यहाँ पे. ओके. और ये स्केल्ड अप जो बटन है उसको अगर देखते हैं तो जो वेट है वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज हुआ है, अभी 7.04 है. इन द सेम वे इफ़ वी सी दिस ओरिजिनल बटन, यहाँ पे ये जो फॉन्ट वेट है वो हमने 20 को सेट किया था. ओके. बट यहाँ पे स्केल्ड अप बटन में अगर देखेंगे तो वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज हुआ है. नाउ इट इज़ 46.96. So in this way, all those properties of element which we are scaling up or down by using scale tool will get increased or decreased proportionally. So this is the benefit of using scale tool. Okay, so in the same way, right now these two are individual elements. Let me delete this. और अगर ये दो एलिमेंट है, जैसे कि हमने देखा कि दिस इज़ नॉट अ राइट वे ऑफ क्रिएटिंग अ बटन, क्योंकि इस एलिमेंट को अगर क्लिक करके मूव करते हैं तो उनमें से एक ही एलिमेंट मूव होगा एट अ टाइम. बट दिस बटन वी आर क्रिएटिंग एज अ वन एलिमेंट, सो इट शुड बिहेव लाइक अ वन एलिमेंट. फॉर दैट we can simply select these two elements and we can just group this. So right click, either group selection or frame selection. I prefer using frame selection, so I will just click on frame selection. In the layers panel you have to pay attention, these are two individual elements. Now once I will click on frame selection, यहाँ पे एक फ्रेम बन जाएगा और वो जो दो एलिमेंट है यहाँ पे एज अ चिल्ड्रन करके आ जाएंगे. आफ्टर दैट इफ आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस, then a frame will get selected, and if I'm moving this button will move like a single element. Okay, so this is how you can combine multiple element. Now I will again rename this and will call this as my button, my small button. Okay, और अभी इसकी एक कॉपी लेते हैं यहाँ पे, and I will rename this and I will call this as my big button. Okay, so now this is a grouped element, okay, in which we have this frame and inside that we have multiple elements. तो अभी देखते हैं कि अगर ये जो ग्रुप्ड एलिमेंट है उसके ऊपर अगर हम स्केल अप्लाई करेंगे, इफ़ वी आर यूजिंग स्केल टूल ऑन दिस, देन हाउ दिस विल बिहेव. सो लेट्स हैव अ लुक. अगर मुझे इसकी साइज प्रोपोर्शनली इंक्रीज करनी है, स्केल अप करनी है, सो आई विल अगेन यूज स्केल टूल and then see my mouse arrow got changed to double arrow. That means I am at the scale tool. और यहाँ पे properties पे ये scale properties दिख रहे हैं, scaling related properties दिख रहे हैं. So after this I will just use shift and then I will increase this. So what is happening? All the inner elements and their properties are also getting scaled up proportionally. To cross check, let's select this text element. तो अभी अगर सिंगल क्लिक करेंगे तो ये text element select नहीं होगा, because the outer frame will only going to get selected. And if we want to select the inner element, then we can either select that from the layers panel or we can just double click. तो double click से ये जो children element है वो select हो जाएगा. After that let's have a look, and we are still at the scale tool. We have to remember, once you are done with the scale tool, do not forget to get out of it, because then whatever another operations you are going to do, वहाँ पे भी scale tool एक्टिवेट रहेगा. सो ऑल दोज विल क्रिएट अ मेस इफ इट इज़ नॉट इंटेंडेड. सो यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं. और यहाँ से अगर ये जो स्केल प्रॉपर्टीज़ है, अगर यहाँ पे अगर मैं क्लोज कर देता हूँ, सो अगेन सी इट गॉट नाउ स्विच टू मूव टूल ऑटोमेटिकली. ओके, सो इधर वे, और यू कैन यूज दिस शॉर्टकट कीज, V to quickly select a move tool and K to quickly select a scale tool. Okay, now I am at the move tool and let's have a look. यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका फॉन्ट साइज़ जो है वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो गया है. अगर रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे, सी आई जस्ट क्लिक्ड ऑन दिस, सो अगेन द फ्रेम गॉट सिलेक्टेड. आई नीड टू सिलेक्ट द रेक्टेंगल, और वहाँ पे अगर वेट देखेंगे तो ये जो वेट है 6.65, जो कि प्रोपोर्शनली इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू द रेक्टेंगल फ्रॉम हियर, विच इज़ द 3 इज़ द ओरिजिनल वेट वी अप्लाइड ऑन दिस रेक्टेंगल. ओके, तो और एक एग्जाम्पल देखते हैं. Let me move all these at the top.
सो इसे मैं ये राइट हैंड साइड में रखता हूँ और इसे भी सिलेक्ट करके इन सबको थोड़ा ऊपर मूव कर लेता हूँ. एंड एट द बॉटम what I want to do, I want to create one icon. Okay, icon like star for giving a rating. Okay, so यहाँ से मेरे पास ऑलरेडी ये स्टार अवेलेबल है शेप्स टूल में. लेट मी सिलेक्ट दिस स्टार. यहाँ पे मैं एक स्टार ड्रॉ कर लेता हूँ बाय होल्डिंग शिफ्ट की टू गेट अ परफेक्ट स्टार. एंड दिस इज माई स्टार. ओके, now let me change few properties of this. First of all, as we are creating a star for the ratings, so उसी के रिलेटेड यहाँ पे येलो कलर में ऐड कर लेता हूँ उसमें, लाइक दिस. ओके, अ बिट डार्कर लाइक दिस. ओके, उसी के साथ में स्ट्रोक भी ऐड कर लेता हूँ. सो स्ट्रोक लाइक इस तरह से ये रेड कलर का विथ वेट ऑफ 4. ओके, and along with that I will change few properties. So corner radius, ratio, count, ये सारी properties यहाँ पे तो available है, but the same properties we can change by using these handles. So here we have this radius, ratio and count properties. So I will just quickly change it from here. So I do not know what exactly these properties I want. I will just change it from here and whichever look good I will settle with that. तो रेडियस जैसे मैं 7 पे रखता हूँ, 7 इज़ गुड. रेशो लेट मी चेंज इट टू ओके 40% इज़ लुकिंग गुड. एंड देन काउंट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, पर मुझे अगर परफेक्ट स्टार चाहिए सो आई विल कीप 5 एज अ काउंट. ओके, द सेम प्रॉपर्टीज यू कैन चेंज फ्रॉम हियर ऑल्सो. ओके, इट इज़ वन एंड द सेम. Fine, I got this star ready. Now, what I want to do, this is my bigger star, which I will going to use for my dashboard or somewhere. And in the same way, I want to create a small star. Okay, एक छोटा star मुझे create करना है जो कि मैं कार्ड्स वगैरह में रेटिंग्स इंडिकेट करने के लिए यूज़ करूँगा. तो let me create a copy of this by holding Alt, और यहाँ पे एक कॉपी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ. And after that, if I'm just decreasing its height and width by holding shift by using move tool. So what is happening? See, just zoom on this. अब ये क्या हो रहा है? See, as we know, as we are decreasing its height and width by using move tool, that means the height and width of the star is getting decreased. So यहाँ पे ये जो height and width है वो decrease हो रही है. यहाँ पे see, it is bigger 230 by 230. बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो 63 by 63 है. बट द अदर प्रॉपर्टीज लाइक द वेट इज़ नॉट गेटिंग चेंज्ड. यहाँ पे मैंने वेट ऑफ द स्ट्रोक 4 को सेट किया है एंड द सेम स्ट्रोक इज हियर. बिकॉज ऑफ दैट दिस स्टार इज लूजिंग इट्स ओरिजिनल शेप विच इज़ वी डू नॉट वांट. बिकॉज इफ़ यू वांट टू स्केल डाउन टू दिस, तो वो जो छोटा वर्जन का स्टार है और ये बड़ा स्टार दोनों इक्वल दिखने चाहिए, दोनों सेम दिखने चाहिए. ओके, दैट इज़ आवर प्राइमरी रिक्वायरमेंट. सो फॉर दैट वी नो हाउ टू डू दैट. वी कैन यूज स्केल टूल. सो आई विल जस्ट क्रिएट अ कॉपी ऑफ दिस एंड इंस्टेड ऑफ decreasing its size by using move tool, I will switch to scale tool. And now if I'm decreasing this size from this corner suppose, then its respective properties will also get decreased. See, now this star and this star is looking of same size, and if we check this, okay, still we are at the scale tool. We need to close this or get out of the scale tool to see the other properties. और ये जो वेट है यहाँ पे 4 को सेट है, बट इफ़ वी चेक दिस स्टार, दिस स्केल डाउन स्टार, तो यहाँ पे ये जो वेट है अभी 0.96, दैट मीन्स इट गॉट स्केल डाउन. इन द सेम वे इफ़ वी चेक दिस कॉर्नर रेडियस, अभी कॉर्नर रेडियस मैंने यहाँ पे 7 को सेट किया था और यहाँ पे अगर कॉर्नर रेडियस देखेंगे तो वो 1.67 है. दैट मीन्स द कॉर्नर रेडियस, द weight of the stroke and all those another properties are scaling down or scaling up proportionally whenever we are using the scale tool. Okay, so this is the benefit of using scale tool. This is the purpose of scale tool. So whenever you want to scale down any element with its respective properties proportionally, then you can use scale tool instead of move tool.
ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. फॉर दैट अगेन आई विल जूम आउट, और यहाँ पे साइड में आई वांट टू क्रिएट वन अनदर फ्रेम अगेन. सो आई विल अगेन यूज़ फ्रेम टूल, और मुझे एक थोड़ा बिगर साइज का फ्रेम चाहिए. सो आई विल गो इनटू डेस्कटॉप एंड आई विल क्रिएट दिस स्टैंडर्ड डेस्कटॉप साइज फ्रेम. ओके, तो ये मेरा एक फ्रेम है. आई विल सिलेक्ट दिस एंड यूज़ शिफ्ट टू जूम टू सिलेक्शन, एंड हियर आई विल क्रिएट वन टेक्स्ट. सो यहाँ पे मैं टेक्स्ट क्रिएट कर लेता हूँ, और उसे कुछ नाम दे देते हैं, जैसे जगदीश. एंड आई वॉन्ट टू add few properties to it. So first of all I will increase its size. तो साइज मैं फुल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है. एंड आफ्टर दैट आई विल ऐड फ्यू प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रोक में ऐड कर लेता हूँ. ओके, सो सपोज आई वांट टू ऐड स्ट्रोक ऑफ एनी कलर लाइक येलो कलर सपोज, एंड यहाँ से वेट इंक्रीज कर लेता हूँ उसका. फॉर एग्जांपल 4 इज़ गुड. उसी के साथ में यहाँ पे मैं एक शेडो इफेक्ट भी ऐड कर लेता हूँ टेक्स्ट को. सो आई विल जस्ट यूज़ ऐड इफेक्ट, दिस प्लस बटन टू ऐड, एंड बाय डिफ़ॉल्ट वो ड्रॉप शेडो ऐड करके देगा. एंड फ्रॉम हियर आई विल चेंज फिर प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पे एक्स जो है उसको भी मैं 4 सेट कर लूँगा, वाई 4, एंड ब्लर ऑल्सो वी विल हैव 4. ओके, और कलर जो है मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट दिस पिंक, एंड उसकी जो ओपेसिटी है वो मुझे 100% चाहिए. सो दिस काइंड ऑफ इफेक्ट आई वांट. ओके, और मुझे अभी क्या करना है, ये जो स्ट्रोक और शैडोज ऐड करने की सेटिंग्स है हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी डिटेल में देखी है. ओके, इन दिस क्लास वी वांट टू एक्सप्लोर ऑन अदर प्रॉपर्टीज लाइक I want to add different feel in this text. Like solid color हमने कैसे ऐड करते हैं वो पहले ही देखा है. I want to add different feels like gradients, pattern and images. So for that, what I want to do, I will go into feel जिसमें मेरा ये black color अभी ऐड है, और यहाँ पे how to add this solid color we already saw. Okay, but along with that, what I will do, I will see how to add another properties. Like ये जो second number पे यहाँ पे gradient है, so let's click on this gradient, and now it is adding gradient, and along with that we will add another properties. We will see that, but अभी ये जो text है वो काफ़ी छोटा है. I want to increase this so that I will be able to see what's going on inside this text. जैसे आगे मैं अभी image वगैरह ऐड करूँगा तो दिखना चाहिए कैसी image कहाँ पे अलाइन हो रही है. So for that I will have this as a backup here, and I will create a copy by holding Alt and create a copy here. और इसको इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे जो इसकी साइज़ है वो इंक्रीज़ करते हैं. तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये ऑलरेडी मैक्स साइज़ को सेट है, बट दीज आर द रेफरेंस वैल्यूज एज वी ऑलरेडी सॉ, एंड वी कैन एंटर अ मैनुअल वैल्यू हियर. सो अगर 128 से भी ऊपर मुझे जाना है, सो आई एम होल्डिंग शिफ्ट एंड हिटिंग अप एरो, तो उसके ऊपर भी मैं यहाँ पे जा सकता हूँ. ओके, सो इन द सेम केस एज वी ऑलरेडी सॉ, दीज आर रेफरेंस रेंजेस. तो अगर इन दोनों रेंज में के कौन सी मिडल वैल्यू भी ऐड करनी है, सो दैट आल्सो वी कैन ऐड मैन्युअली. एंड इन द सेम वे अगर यहाँ पे 10 इज़ द लोएस्ट वैल्यू, उसके नीचे भी अगर हमें जाना है, सो वी कैन गो बिलो 10 आल्सो, एंड वी कैन इन द सेम वे गो अबोव द मैक्स वैल्यू प्रोवाइडेड हियर, दैट इज़ 128. तो मुझे उससे भी ऊपर की वैल्यू चाहिए, लाइक 150. लेट्स गिव इट अ ट्राई. 150 से भी ऊपर, फॉर एग्जांपल 200. ओके, so this is looking sufficient big, but if you observe these two values, then you will see few differences. Now this text, इसे मैं और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, like let's try 250. Okay, if you compare these two, now this is our original style which we created, and if you compare that with this, you will see few differences. These are not having same style anymore. अगर आप देखो कि ये जो कैरेक्टर्स है उनमें की स्पेसिंग यहाँ पे बढ़ गई है. एंड अगेन few of the changes you will see, like this text as a whole style and this text as a whole style are not similar.
if you check, the G of this is getting touched here, but this G is not touching here, and in the same way the S here. और ये जो शेडोज़ और स्ट्रोक्स जो इस तरह से हमने बनाए हैं, वो भी यहाँ पे जो है, यहाँ पे सफिशिएंटली बिग है, पर यहाँ पे जो है वो थिक हो गए, शेडोज़ भी और स्ट्रोक भी. दैट मीन्स दीज टू आर नॉट लुकिंग in a same style. Okay, so why this is happening? Because we have increased the font size of this, but when we increase the font size, the other properties do not get scaled up or down. That means increasing the font size will increase the overall size of this text, but another properties like the stroke and shadows will not going to increase along with that. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ये जो स्ट्रोक है, ये जो स्ट्रोक का वेट है मैंने 4 को सेट किया है, और जो मेरी ड्रॉप शेडो है यहाँ पे सारी वैल्यूज़ 4 को सेट है. एंड इफ़ यू सिलेक्ट दिस यू विल गोइंग टू सी सेम स्ट्रोक वेट, और यहाँ पे जो इफेक्ट्स है उसमें भी सारे वैल्यूज़ 4 को सेट है. दैट्स वाई द स्ट्रोक एंड द शेडो ऑफ दिस एंड दिस आर सेम, बट इन ऑर्डर टू लुक दिस इक्वली, the all other properties should also get scaled up. So how to do that we already know. So to preserve all these original effect we can take help of a scale tool. तो यहाँ पे मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ, and what I will going to do, I will select scale tool from here, and after that I will increase the size by holding shift. Okay, and once I'm increasing the size, after that have a look on these two. You will going to see the same kind of a style here. See the weight and the font. If I'm zooming out, you will see these two are having similar style as compared to this bottom one where we only increase the font size. Okay, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो G है जो यहाँ पे टच हो रहा है, in the same way we have this here. Okay, or rest of the things like the thickness of this stroke and this shadow you will going to see in the similar way here. So in this way, if we want to preserve the similar style of any object while increasing or decreasing the scale, we can take help of a scale tool. Now let's explore these properties from here. Okay, so यहाँ पे ये जो स्केलिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ है उनको देखते हैं. जैसे ये हाइट एंड विड्थ, तो पहले तो ये जो बॉटम में जो टेक्स्ट बना है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ. आई डोंट नीड इट एनी मोर, एंड सिलेक्ट दिस एंड शिफ्ट टू, और शिफ्ट टू, एंड जस्ट सिलेक्ट दिस एंड गेट इट हियर. नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली दिस हाइट एंड विड्थ विल डू. दिस विल प्रोपोर्शनली इंक्रीज द हाइट एंड विड्थ ऑफ दिस. Okay, like this. Okay, but you increase the height or width, or both are these will get proportionally increased or decreased, because as we are scaling up, only height will not going to change or only width cannot be changed. Both are connected. अगर इसको scale up या down कर रहे हैं तो height और width, if you observe this width and height here while I'm using scale tool and then increasing the or decreasing the size of this, the height and width will get proportionally changed. In the same way, once you select this, you will going to see a scale option here. If you open this drop down, you will see multiple factors like 1x. If you directly want to scale this by 2, then you can use 2x from here. तो वो क्या हो गया, उससे ओरिजिनल साइज से डबल हो जाएगा. In the same way, we have 3x, 4x up to 10x, and suppose from the original size I want to decrease it to 0.5%. So I will use 0.5x. तो वो ओरिजिनल साइज से 0.5% या फिर मतलब 50% से स्केल डाउन हो जाएगा. इन द सेम वे 0.25 मतलब वो 25% से स्केल डाउन हो जाएगा. और यहाँ पे ये किस तरह से कि जैसे मैंने ओरिजिनली अभी जब सिलेक्ट किया था वो उस टाइम की वैल्यू जो है वो 1x को कंसिडर करता है. मतलब अभी जैसे मैंने 0.25x डिक्रीज किया है, बट इफ़ आई deselect this, if I'm clicking in the empty area and then selecting this again, then it will again going to show that as a 1x. Okay,
तो पुरानी वैल्यू जो प्रिजर्व नहीं रखेगा. Now it will consider this as a 1x because we just now selected this, or we just now activated the scale tool. That means it is resetting these values. और उसके बाद में यहाँ पे हम ये क्या कर सकते हैं, स्केल अप या डाउन कर सकते हैं इन द सेम वे. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज दिस एंकर पॉइंट. अभी एंकर पॉइंट क्या है? राइट नाउ दीज आर सेट टू सेंटर. दैट मीन्स व्हेन आई एम स्केलिंग अप और डाउन, तो ये क्या हो रहा है, जो स्केल अप और डाउन जो है वो सेंटर पॉइंट में से हो रहा है. इफ़ फॉर सम केस आई वांट कि ये जो स्केलिंग है वो बॉटम लेफ्ट साइड से ये डायरेक्शन में होना चाहिए, टॉप राइट डायरेक्शन में. So we can change this anchor point to bottom left, and after that if I'm using this scale, if I'm increasing or decreasing the scale, then that will going to change its position from bottom left corner. In the same way, if we want to do that from right top corner, then I will change this anchor point to right top, and उसके बाद में अगर इसको scale up या down कर रहे हैं तो अब ये scale up और down ये राइट टॉप कॉर्नर से होगा फ्रॉम दिस डायरेक्शन. ओके, इन दिस वे, एंड इन द सेम वे वी कैन चेंज दिस टू एनी डायरेक्शन. ओके, अभी इसका क्या काम पड़ेगा? ओके, आई कैन resize this at any anchor point and then later on I can move the position. But if you are working on a complex design where you want to scale up any single element and you want it to be grow to at certain direction only, so that your another UI will not going to mess up, at that time ये anchor point की जो setting है वो बहुत useful होती है. Okay, so that is the anchor point. Again, to get out of it I will use this close button, or then I will again switch back to the move tool. Okay, अभी next देखते हैं. जैसे मुझे इसमें बाकी के जो fields हैं वो ऐड करने थे. I want to increase this size proportionally, so I will use K to switch to scale tool, and then I will increase this for example this much, and then I will use V to go back to the move tool. Okay, after that I will go into fill here, and then I will try out all those different properties. Like I want to try creating some gradient. As a matter of fact, I'm very bad at creating gradient, but let's give it a try. तो ये इस तरह से कुछ मेरा ग्रेडियंट बन गया है, एंड विच वी कैन ऐड इट. लेट्स गिव इट अ ट्राई अनदर. तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं उसके टाइप, रेडियल, एंगुलर, डायमंड. वी ऑल वी एक्सप्लोर ऑल दिस प्रॉपर्टीज इन अवर gradient related class, so I will not going to invest more time in this. Let's check out the next one, that is pattern. So if we switch to pattern, first thing is we need to select the pattern source, as we already seen in the pattern class. अभी यहाँ पे pattern source के लिए क्या है हमारे पास? Okay, we already have this small star here. Okay, so let's try setting this star as a pattern source in this example. So let's get it here. Okay, और इसे select करते हैं, and then let's go into fill, and we do not have any pattern source selected. Let's click on select source, and then I will select this star here as a pattern source. तो यहाँ पे अपना ये इस स्टार का पैटर्न बन के आ गया है. एंड देन आई विल यूज स्केल डाउन टू चेंज द पोजिशनिंग ऑफ दिस लाइक दिस, और इस तरह का ये मेरा पैटर्न यहाँ पे बन के आ गया. इन द सेम वे आई वॉन्ट टू हैव इमेज इन दिस टेक्स्ट, सो आई कैन अपलोड एनी इमेज फ्रॉम माई कंप्यूटर. लाइक दिस इमेज आई वॉन्ट टू सेट हियर, तो यहाँ पे हम इमेज सेट कर सकते हैं इन दिस वे. ओके, और मुझे अगर ये जो इमेज है इस टेक्स्ट में जो आ रही है इसकी पोजीशन अगर मूव करनी है, तो आई कैन क्रॉप दिस. सो इंस्टेड ऑफ फील आई विल यूज़ क्रॉप. तो यहाँ पे क्रॉपिंग के पोजीशन आ जाएंगे, एंड देन आई कैन चेंज द पोजीशन ऑफ दिस इमेज इन दिस टेक्स्ट. जैसे कि मुझे क्या चाहिए, ये जो इसके अंदर सनसेट है, वो जो सनसेट है मुझे बराबर ये आई के जो राउंड है यहाँ पे बना हुआ उस राउंड में चाहिए. तो
I can move this sunset right here in this round of this eye. Okay, बट अभी क्या हो रहा है कि ये जो इमेज है वो लगभग छोटी है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे क्रॉप हो रहा है एंड वी आर सीइंग दिस बैकग्राउंड कलर. So for that, what I will do, I will use this, I will increase the size of this image by using these handles. Okay, like this. And then again, I will change its position to this. Again, let me increase the size little bit more. And then I will again set this sunset in this round like this. Okay, I'm done. Let's close this picker. And अभी इसे अगर जूम करके देखते तो आई हैव दिस सनसेट गोइंग ऑन इन दिस आई ऑफ जगदीश. ओके, इस तरह से इमेज हम टेक्स्ट में सेट कर सकते हैं और उनकी जो पोजीशन है वो भी टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रॉप ऑप्शन. ओके, तो ये था हमारा UI UX डिज़ाइनिंग फिग्मा ट्रेनिंग सीरीज़ का क्लास नंबर 11, जिसमें हमने स्केल टूल इन डिटेल एक्सप्लोर किया. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो कमेंट कीजिए, आई विल आंसर देम, और सब्सक्राइब करना ना भूले. तो मिलते हैं अगले क्लास में. थैंक यू.